स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, गोरखपुर। स्टूडेंट्स, मैं अपने 6वें वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बीएससी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के फिर से हाजिर हूं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो 5 वीडियो मेरे देख लिए होंगे स्टूडेंट्स। अब ये 6वां वीडियो मैं डालने जा रहा हूं और एक बार फिर अनुरोध करता हूं स्टूडेंट्स कि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं इन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पोर्शंस को देखते हुए तीनों पेपर्स के सिलेबस को कवर करने का प्रयास मैंने किया है स्टूडेंट्स, और ये सारे वीडियोस आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने, और बेल आइकन को प्रेस करें स्टूडेंट, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको पता लग जाए और आप उसका लाभ ले सके स्टूडेंट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने 6ठे वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x बिलोंग्स टू n and x is prime then x is dash set. So student, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ, A is the right answer. Infinite set means if x belongs to n and x is prime then x is infinite set. And finite and infinite set क्या होता है स्टूडेंट? सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है, infinite set is a set that is not a finite set. It means what? Infinite sets may be countable or uncountable. यानी इनफाइनाइट सेट स्टूडेंट मे बी काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन फाइनाइट सेट स्टूडेंट हमेशा काउंटेबल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ए, इनफाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पावर सेट ऑफ एम्प्टी और नल सेट हैज एग्जैक्टली व्हाट सबसेट, मींस हाउ मेनी सबसेट दे हैव। तो स्टूडेंट्स, power set of empty set or null set has exactly one subset. इसका सही उत्तर है स्टूडेंट one subset. Now question number 3, what is the Cartesian product of set A and set B if the set A is equal to 1, 2 and set B is equal to 1A, B? स्टूडेंट, आप सभी को पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालते समय सेट ए और सेट बी का जो पेयर बनाते हैं। इसमें जैसे सेट ए का में 1 और 2 है तो पहले 1 के साथ 1A एंड 1B का एक पेयर बनेगा, फिर सेट ए का 2 के साथ सेट बी के दोनों के साथ पेयर बनेगा तो 2A एंड 2B। तो यहाँ जो पेयर बन रहा है 1A 1B 2A एंड 2B, ये पेयर कहाँ बन रहा है? तो स्टूडेंट सी, ऑप्शन नंबर सी में ये पेयर बन रहे हैं 1A 2A 1B 2B। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट, 1A जैसे ए का अगर बात करें तो 1A 1B दिया गया है, ये तो ठीक है, लेकिन 2A ये भी सही है, लेकिन BB ये सही नहीं है स्टूडेंट। इसी तरह से बी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यहां मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया है कि मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and set B is defined as a set of all ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. For example, यहां भी एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट कि A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, 5। अब क्या होगा स्टूडेंट कि सेट A के जितने एलिमेंट हैं वो सेट B के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। तो 1 का पहले 1 3 1 4 1 5, फिर 2 का 2 3 2 4 2 5। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ g of f is dash if the function f and g are on two function. तो स्टूडेंट, फंक्शन g of f भी on टू होगा अगर फंक्शन f एंड g on टू फंक्शन है, तो g of f भी on टू फंक्शन ही होगा स्टूडेंट। क्योंकि on टू फंक्शन क्या है? on टू फंक्शन could be explained by considering two sets. We can explain by considering two sets, set A and set B, which consist of elements. If for every element of B
there is a least one or more than one element matching with A, then the function is said to be onto function. स्टूडेंट, तो यहां बात वही आ रही है कि अगर फंक्शन f एंड g onto फंक्शन है और यहां कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट की बात कर रहा है, तो सीधी बात है फंक्शन g of f भी onto फंक्शन होगा. तो C is the right answer for question number 4. Now question number 5, a matrix having one row and many columns is known as row matrix. स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि रो एक होगा, कॉलम्स तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो हो सकते हैं, लेकिन रो वन होगा, इसीलिए उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे. इसे कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, और नन ऑफ द मेंशन नहीं हो सकता क्योंकि रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट. और रो मैट्रिक्स जो है देयर इज ओनली वन रो, माने रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो. तो हियर इज वन रो वी आर एक्सप्लेनिंग हियर. तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ए, रो मैट्रिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एल्गोरिथम प्रोवाइडेड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फंक्शन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज गिवन बाय हु. गिवन द एल्गोरिथम टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फंक्शन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. तो Bolzano's theorem, that's called Bolzano's theorem. Bolzano's given the concept to find the roots of the function using bisection method, student. So here we can say that Bolzano's theorem. Bolzano's theorem states that if a function is a real and continuous in the region from A to B and f of A and f of B, and if both have different sign, then there is at least one real root between A and B. This principle of algorithm is used to find the roots of function using bisection method. So Bolzano's theorem gives a technique, an algorithm to find the root of the function using bisection method. So A is the right answer for question number 6. Now question number 7, points where the Newton-Raphson method fails are called stationary, means stationary points. तो वो पॉइंट्स जहां न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाता है उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट. तो स्टेशनरी पॉइंट यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है. द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी आर कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट. At stationary points, Newton-Raphson method fails and hence it remains undefined for stationary points. So here question number 7 का सही उत्तर है D, stationary points. Now question number 8, example of non-numeric data is. स्टूडेंट यहाँ नॉन न्यूमेरिक डाटा की बात अगर कर रहा है तो एग्जामिनेशन स्कोर ये न्यूमेरिक डाटा है स्टूडेंट. बैंक बैलेंस ये भी न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है. ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्लॉय का एड्रेस वो न्यूमेरिक नहीं होगा स्टूडेंट, वो नॉन न्यूमेरिक होगा. सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल देने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन स्कोर और बैंक बैलेंस ये सभी न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ यूज की जाती हैं, लेकिन एम्प्लॉय एड्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं की जाती. तो एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा का सही उत्तर है ए, एम्प्लॉय एड्रेस. यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट और देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स को किस किस फॉर्मेट में डाटा को डिफाइन किया जा सकता है. तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय एड्रेस, और एम्प्लॉय एड्रेस में हम ये नॉन न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा स्टूडेंट. यहाँ जो है हम न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है और टेक्सचुअल डाटा, टेक्स्ट में स्टूडेंट जैसे अल्फाबेट भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं. तो इसलिए इसका ध्यान रखना होगा में. और क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ए, एम्प्लॉय एड्रेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following ways can be used to represent a graph. कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ सही कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स. इंसिडेंट्स मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट, एडजेंसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है. नो वे टू रिप्रेजेंट. लेकिन स्टूडेंट यहाँ बात मैं बता दूं आपको कि हम इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ तो हम एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा इंसिडेंस मैट्रिक्स के थ्रू भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है सी, जिसमें तीनों बातों को रखा गया है, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स as well as incidence matrix. So C is the right answer for question number 9 students. Now question number 10, consider the relation R xy if and only if x comma y greater than 0
over the set of non-zero rational numbers, then r dash is, क्या कहेंगे r dash को? तो स्टूडेंट इसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. A relation is said to be equivalent relation when it represents that it is reflexive, symmetric and transitive. Means a relation is said to be equivalence relation if it follows that it is reflexive, follows the relation that it is a reflexive relation, it is symmetric relation, it is transitive relation. Then we will say that that relation is equivalence relation. So here क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है स्टूडेंट बी, एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को लेकर के. तो आप इसको देखेंगे, इसका सही उत्तर है बी, एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देन क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस ऑफ two sets. First set value is 1, 2, 3 and second is 1, 2, 5 is the set. डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट. तो अगर हमने एग्जांपल लिया कि फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकंड सेट इज बी, तो वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी. then what will be the resultant student? तो a minus b means we will subtract the elements available in a from the elements available in B. What are the common elements? So 1 and 2 are the common elements which are available in A and B. We have to subtract these elements. Then what will be the remaining elements in A? That is 3. So here the right answer is 3 and question number 11 का सही आंसर है स्टूडेंट C, 3. यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए नॉट इन बी. तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंपल ग्राफ इज करेक्ट? स्टूडेंट्स अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं बट इसका सही उत्तर है एवरी पाथ इज अ ट्रेल. मींस ए इज द राइट आंसर, बाकी बी, सी एंड डी इज द रॉन्ग आंसर. सो हियर अगर हम बात करें सिंपल ग्राफ की, तो सिंपल ग्राफ वेयर एवरी पाथ इज अ ट्रेल, यहां एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट मैंने. इन अ वॉक इफ द वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट इट इज कॉल्ड अ पाथ, whereas if the edges are distinct it is called a trail. So here every path is trail in a simple graph students. So 12 का सही उत्तर है A. Now question number 13, the shaded area of figure is best described by. तो स्टूडेंट यहां देख लो आप, सीधे सीधे जो शेडेड एरिया की बात करेंगे तो दैट शोज द इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी. मींस वेन डायग्राम के थ्रू सेट ए और सेट बी का डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाया जा रहा है, तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसको शेडेड एरिया से दिखाया गया है. इट मींस कि इंटरसेक्शन दिखाया गया है और ए इंटरसेक्शन बी. सो राइट आंसर इज ए इंटरसेक्शन बी. यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट आपको, रीजन सिंपल है कि इंटरसेक्शन निकाला गया है, फाइंड आउट किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज अ सिंपल ग्राफ नॉट होल्ड? कौन सी प्रॉपर्टी सिंपल ग्राफ होल्ड नहीं करता? तो मस्ट बी कनेक्टेड. This is the property that simple graph does not hold student. जरूरी नहीं कि वो connected हो स्टूडेंट. अ सिंपल ग्राफ में बी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, वो कनेक्टेड भी हो सकता है, डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है. तो मस्ट बी कनेक्टेड कहना सही नहीं है, इसलिए ये गलत है सिंपल ग्राफ को लेकर के. तो हम कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जो ग्राफ होल्ड नहीं करता, क्योंकि वो कनेक्टेड भी हो सकता है और डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है. तो इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now question number 15, the cardinality of set A is equal to 1, 2, 3, 4, 6. Student, so if we want to find the cardinality of any sets, so we have to count the number of elements available in that set, and that will be the cardinality of that set. So how many elements this set A have? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 elements it have. Means we have to find the set of cardinality. So we can say that 5 is the cardinality of set A, because this set A is having 5 elements. I have explained here student, cardinality means measure of set A. 5 is the number of elements in set A that is available in set A student. So we can say that
A is the right answer for question number 15. Now question number 16. Which of the following is true? Which statement is true? A, B, C and D. So here I have explained that B statement is true. A graph may contain many edges and no vertices. A graph may contain many edges and no vertices. A graph may contain many edges and no vertices. A graph must contain at least one vertex. Means एक graph जो है at least one vertex hold करेगा student. So here a graph may contain many edges and no vertices is the right answer. क्योंकि first जो दिया गया student a graph may contain no edges many vertices ये सही नहीं है. A graph may contain no edges no vertices ये भी सही नहीं है. और D a graph may contain no vertices and many edges ये सही नहीं है. B is the right answer for question number 16. A graph may contain many edges and no vertices. Now question number 17. The graph given below is an example of. एक ग्राफ देखिए सामने दिख रहा है आप स्टूडेंट आपको. ये किसका एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट ये नॉन लैटिस पोसेट का एग्जाम्पल है. मींस नॉन लैटिस प्री ऑर्डर्ड सेट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट. तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. अब ये क्या है? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लैटिस पोसेट की बात करेंगे. ये ग्राफ एग्जाम्पल है उसका जहां पे सिंपल हम बात करें कि वेयर बी and C have common upper bound D, E and F but none of them is the least upper bound. मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहां B और C जो है common upper bound होल्ड करता है D, F में but none of them is at least अपर बाउंड. मतलब लीस्ट अपर बाउंड नहीं होल्ड करता. ये कॉमन अपर बाउंड तो होल्ड करता है यहाँ इस सेट में स्टूडेंट. मतलब इस लैटिस की बात कर रहे हैं हम लोग लेकिन ये यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड को होल्ड नहीं करता. इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये ग्राफ जो है नॉन लैटिस पोसेट है स्टूडेंट. ये लैटिस पोसेट नहीं है, ये बाउंडेड लैटिस नहीं है, ये पार्शियल लैटिस नहीं है, ये सेमी लैटिस नहीं है, ये नॉन लैटिस पोसेट है. लेकिन अगर जो है इसमें लीस्ट अपर बाउंड होता तो हम कह सकते थे स्टूडेंट. तो इसलिए ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इन अ डैश द वर्टेक्स सेट एंड एजेस सेट आर फाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट की बात हम लोग बाइपैराटाइट ग्राफ में करते हैं स्टूडेंट. तो इसका सही उत्तर है इन अ बाइपैराटाइट ग्राफ द वर्टेक्स सेट एंड एजेस सेट आर फाइनाइट सेट्स. In a bipartite graph is a graph whose vertices can be divided into two independent sets U and V such that every edges U of V either connects a vertex from U to V or a vertex from V to U. So student हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है bipartite graph B. Now question number 19. Secant method is slower than Newton-Raphson method. Is it true or false? Or neither true or neither false or none of these? So here we can say that student secant method is faster than Newton-Raphson method. Actually secant method is faster than Newton-Raphson method. So here we can say that this statement is false. B is the right answer for question number 19. I have explained here student secant method is faster as compared to Newton-Raphson method. Secant method requires only one evaluation per iteration whereas Newton-Raphson method requires two evaluation. So here this statement is false. Now question number 20. A graph with all vertices having equal degree is known as a regular graph. Students here the answer is B, regular graph. Why? A regular graph is a graph where each vertex has the same number of neighbors. So we can say that B is the right answer. Regular graph is the right answer for question number 20. Students, now that's all for video number 6. अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको अब तक मैंने जितने वीडियोस 6 वीडियो देखे हैं इन 6 वीडियोस को पूरा प्रॉपर पढ़िए क्योंकि इन 6 वीडियोस में लगभग मैंने 150 क्वेश्चंस के अराउंड टच करने का प्रयास किया है. लगभग सारे पोर्शंस को टच करने का प्रयास किया है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. और 150 क्वेश्चन ही नहीं स्टूडेंट क्योंकि वहां पे हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो आप अगर सभी को पढ़ेंगे तो लगभग मैंने 600 क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास किया है स्टूडेंट. और ऐसे में
अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखते हैं तो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए। स्टूडेंट्स, आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्रुप में नहीं हैं उन्हें भी शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस का लाभ ले सके। स्टूडेंट्स, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में मैं एग्जामिनेशन के 1 से 2 दिन पहले कुछ और वीडियोस के लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक ये 6 वीडियो स्टूडेंट्स तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।